च्युइंगम चबाते हुए कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 20 साल से झेल रहा हूं। भाई 10 साल पहले तक तो तेरी सासू माँ की सरकार थी, तो 20 साल से कैसे झेल रहा था? कि ये 13 साल तक अभी तक सरकार को पता ही नहीं चला। ईडी लगी है, सीबीआई लगी है, सब लगे हैं। और ये मामला, ऐसा ही मामला अशोक गहलोत ने वहां राजस्थान में किया था। दोनों चीजें सामने आई थी, सब 2012 में आ गई। तो एक डाइवर्जन वाली जो टैक्टिस होती है कि कुछ ऐसा करो कि लोगों का दिमाग बंगाल की तरफ से हट जाए, बंगाल की तरफ से चला जाए। मैं देख रहा था कुछ चाटुकार चैनल, उन्होंने बंगाल पी गए मनीष जी को। सर, केजरीवाल और रॉबर्ट वाड्रा में फर्क है। केजरीवाल और सोनिया गांधी में फर्क है। ये देश हिल जाएगा यदि सोनिया गांधी को आप जेल भेज देंगे। आज सुबह से ऐसी खबरें आने लगी कि देश चौंक गया। सुबह सुबह खबर आई, रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली के भीषण गर्मी में कोट पहन के सड़क पे निकल गया, च्युइंगम चबाते हुए कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 20 साल से झेल रहा हूं। भाई 10 साल पहले तक तो तेरी सासू माँ की सरकार थी, तो 20 साल से कैसे झेल रहा था? च्युइंगम चबाते ये पिछवाड़े का दर्द दिख रहा था। सवेरे सवेरे आज को दिन भर ईडी ने बैठा करके पिछवाड़ा लाल किया है। जबकि मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा मैं। मनीष जी, मैंने डाला, उसकी आवाज तेज है, इसको हटा दीजिए। तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे। नहीं, ये कह रहा है, खुल करके कह रहा है कि मैं माइनॉरिटी के लिए बोल रहा था। देखिए, ये माइनॉरिटी के लिए मैं बोल रहा था, इसीलिए मुझे पकड़ा जा रहा है। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार। 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो। ऐसे थोड़ी ना चलता है यार। ऐसे थोड़ी ना चलता है यार। मतलब इसे लगता है कि अभी भी अम्मी की सरकार है। ऐसे थोड़ी ना चलता है यार। ये 2008 के मामले को 20 साल गिना रहा है। कुछ ही घंटे में इसकी संपत्ति जो 3.5 करोड़ की थी, वो 58 करोड़ की हो गई। ये मनी लॉन्ड्रिंग का खेल था। और ये कह रहा है कि राजनीति में आने को सोच रहा हूं। अरे 2-2 कौड़ी का इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा चला जाता है। तुम सब परिवार के दामाद हो, तुम विधान परिषद भी नहीं भेजे जाते हो। आज इसे दिन भर ईडी ने बैठाया है और शाम होते होते पता चला इसकी सासू और इसका सलवा दोनों के ऊपर चार्जशीट हो गया। ये इतिहास में नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ सबसे बड़ा मामला है। चार्जशीट होने का मतलब है सर कि ट्रायल कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी अब कटघरे में खड़े होंगे। मनीष जी, मैं दर्शकों को कहूंगा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं बिल्कुल इसके उलट आपको बताने जा रहा हूं कि मैं इस पूरे घटनाक्रम को, जो मैं अक्सर कहता हूं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। ये पूरा घटनाक्रम उसका परिणाम है। पहले जरा रॉबर्ट वाड्रा पे आते हैं मनीष जी। रॉबर्ट वाड्रा पे दर्शक जरा याद करें कि ये मुकदमा है कब का। ये मुकदमा अक्टूबर 2012 का है। मोदी सरकार नहीं आई थी। मोदी सरकार के आने से 1.5 साल पहले का है, 1.5 पौने 2 साल पहले का है। और इसको रॉबर्ट वाड्रा के कुकर्म, रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार, इसका भंडाफोड़ किसी नेता ने नहीं किया था। बाद में आके वो जो दिल्ली का ठग था केजरीवाल, उसने आकर इसमें गट्टे लूटने शुरू कर दिए थे। इसको अशोक खेमका नाम के एक आईएएस ने आकर इसका भंडाफोड़ किया था कि उन्होंने इसके जो जमीन की हेरा फेरी थी उस पर उन्होंने इसको आपत्ति करी थी। बाद में आकर वो टाइम्स नाउ पे, अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में थे, उस पर आके अशोक खेमका ने पूरा पन्ना खोल दिया था। और उसके बाद फिर केजरीवाल कूद गया और भाजपा कूद गई, दुनिया भर के लोग कूदे। और 2012 से आज 2025, ये 13 साल का सफर है। और मनीष जी, आरोप क्या था कि वो हुड्डा ने जो है नियम को तोड़ के इसको भ्रष्टाचार, इसको लाभ देने के लिए बाद में इसने उस जमीन को डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया था। डीएलएफ से इसको मोटा रकम मिला था। दिल्ली में इसने होटल ले लिया था। दुनिया भर के इससे आरोप लगे थे। तो मेरा सवाल कुछ और है मनीष जी, और मैं बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा हूं कि ये जो आज कोई पूरी नौटंकी हुई है, मैं इसको नौटंकी से ज्यादा कुछ इसको वजन नहीं दे रहा हूं। दर्शकों से कह दूं कि ये 13 साल तक अभी तक सरकार को पता ही नहीं चला। ईडी लगी है, सीबीआई लगी है, सब लगे हैं। और ये मामला, ऐसा ही मामला अशोक गहलोत ने वहां राजस्थान में किया था। दोनों चीजें सामने आई थी, सब 2012 में आ गई थी, नरेंद्र मोदी के सरकार में आने से पहले।
कि ये मुख्यमंत्री ने क्या कौन सा कागज हटा के इसको परमिशन दे दी, उसके बाद इसने किस तरह से ट्रांसफर कर दिया, तो ये तो सारे गवर्नमेंट के पेपर हैं, ये तो सामने होंगे। नियम विरुद्ध हुआ या नियम सम्मत हुआ है ये भी सामने होगा। इसको पता लगाने में 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल हो जाए, 13 साल हो गए। और 10 उसमें से भी 11 साल जो है अभी भाजपा की सरकार है हरियाणा के अंदर। कोई ऐसा नहीं हुड्डा की वहां सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां पे अक्टूबर 2012 में खड़े थे। अभी भी इससे बुला के पूछताछ हो रही है, तो ये पूछताछ क्यों हो रही है, इस पर भी बात करता हूँ। वैसा ही मामला मनीष जी उन दोनों माँ बेटों का है। वो जो नेशनल हेराल्ड वाला केस है उसमें काफी कुछ तो कागज पत्तर दे ही दिए थे सुब्रमण्यम स्वामी ने, और उसके बाद वो कागज पत्तर देख के इसके खिलाफ मुकदमा भी हो गया था कि हाँ ये नामजद हो गए थे, जमानत में दोनों माँ बेटा बाहर है, तो इसका मतलब उन कागजों में कुछ तो दम था। और ये सारा नाटक जो है प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने से पहले का हो चुका था, 2012 से पहले सब हो चुका था। बाद में मोदी आए तो इन्होंने जमानत के लिए अपने जमानत ले ली। तो वो कागज, क्योंकि इसके लिए कहीं आपको इटली में जाके कुछ पता नहीं करना है, इसके लिए आपको कोई सूचना अमेरिका में जाके नहीं खोजनी है कि कैसे वहां पे अमेरिका में जाके खोजी जाए। ये 13 साल से आज तक यही नहीं खोज पाएगी ये गलत है या सही है। और ये 13 साल बाद अचानक जागी सरकार की इसको बुला लिया गया, ईडी के यहाँ बुलाया गया, दिन भर ये बैठाला गया, शाम को पता चला कि माँ बेटे को भी चार्जशीट हो गई, उनके वो मुकदमा चलेगा। अरे अभी निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल हुई है, इसमें कितना समय लगेगा, हो सकता है 2040 में इसका फैसला है। बहुत ज्यादा खुश मत होइए, मैं दर्शकों से कह रहा हूँ। और ये तो है बता ही चुका कि 15 बार आ चुका, शायद 16वीं बार आया था, ये फिर घूम फिर के गया, कल इसको फिर बुलाया है। तो ये नौटंकी पूरी हो क्यों रही है, ये जरा इस बात को समझिए। मैं इससे कतई प्रभावित नहीं हूं जब तक इसका कोई ठोस रिजल्ट ना है। 13 साल से दोनों माँ बेटे को 1 घंटे के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये ऐसा केस था नेशनल हेराल्ड वाला केस कि इसके लिए जैसे अगस्ता वेस्टलैंड वाला लटका हुआ है, आसमान के अंदर लटका है, तो उसको तो इटली वाले की गवाही होनी है, दुबई वाले की गवाही होनी है, फलाना दलाल ढिमाका दलाल। यहाँ तो सारे कागज पत्तर सामने है, और उसके बाद ये दोनों माँ बेटा सामने है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल के अंदर फैसला कर लेते। 13 साल से फैसला चल रहा है, अब जाके चार्जशीट दाखिल हुई है। अब आगे क्या होगा भगवान मालिक। अब बताता हूं मनीष जी की हुआ क्या है, और ये बड़ा गंभीर मामला है, और इसको दर्शक जरा समझें कि बंगाल की जो हिंसा है ये आम हिंसा की तरह नहीं है। और बंगाल आज की तारीख में हिंसा तो बंगाल के अंदर हो रही है, लेकिन पूरे देश में चर्चा उसकी हो रही है। पूरे देश का हिंदू उबल रहा है, पूरे देश का हिंदू इस समय मांग कर रहा है कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति लागू करो, और उसका जवाब नहीं सूझ रहा। तो एक डाइवर्जन वाली जो टैक्टिस होती है कि कुछ ऐसा करो कि लोगों का दिमाग बंगाल की तरफ से हट जाए, बंगाल की तरफ से चला जाए। मैं देख रहा था कुछ चाटुकार चैनल, उन्होंने बंगाल पी गए मनीष जी वो आज सोनिया गांधी को चार्जशीट हो गई और रॉबर्ट वाड्रा को सवेरे दौड़ा लिया गया। लेकिन कुछ ईमानदार जो हैं जैसे अर्णव गोस्वामी, उसने प्राइम टाइम में इसकी चर्चा की है, जो और 1-2 चैनल हैं जो उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं, ये तो 13 साल से लटका हुआ है। ये कट्टी पतंग जैसे हवा में उड़ रही है, तो अचानक ये इसी काम के लिए रखे गए हैं कि जब कभी कोई कहीं फंसे, जहां पे जवाब ना देना पड़े, जहां पे मुंह ना दिखाना पड़े, तो यहाँ पे तुरंत रॉबर्ट वाड्रा आ गया। 15वीं मतलब कौन सा रहस्य है मुख्यमंत्री रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ तो है मनीष जी, जो रियल एस्टेट वाली कंपनी है केपी सिंह की, ये तीन आदमी के बीच में मामला है, और सारे कागज पत्तर सरकार के पास है। लेकिन उसके बाद 15 बार बुला के इससे पूछताछ हो रही है, और सरकार तय नहीं कर पा रही। अभी भी इसको कहा कि कल फिर आ जाना। तो ये अभी 3-4 दिन इसी तरह से इसका बुलहुआ चलेगा, और ये भाड़ न्यूज चैनल ये आपको दिन भर इसी में बहलाए रहेंगे। बंगाल के बारे में आप सवाल ना करें, क्योंकि बंगाल का ये मैं बड़ा विचित्र मनीष जी माहौल देख रहा हूँ कि मैं मेट्रो में बैठा हूं तो लोग आपस बात कर रहे हैं, ऑफिस में देखा तो बात कर रहे हैं। तो बंगाल इस समय चर्चा हो चुकी है, और बंगाल में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हो जब हाई कोर्ट के बाद। तो उस सवाल से बचने का ये हथकंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। और मैं दर्शकों से कह रहा हूँ जो बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हो उनको बड़ी गंभीर निराशा होगी, बड़ी गहरी निराशा होगी। अन्यथा रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो तुम? ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया तुमने आज तक?
ये मौज ले रहे हैं ये, और ये गाली बक रहे हैं, धुआंधार गाली बक रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली बक रहे हैं, देश की सरकार को भी गाली बक रहे हैं, सनातन धर्म को गाली बक रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली बक रहे हैं, आरएसएस को गाली बक रहे हैं। जिसको पा रहे हैं उसको जैसा चाह रहे हैं गरिया रहे हैं। पिछले 11 साल से याद नहीं आई सरकार को कि इनकी चार्जशीट भी कोई दाखिल होनी है। और इसी तरह से वो 7 साल को बेचारा दलाल वो 7 साल उसकी जेल में कट गए तिहाड़ के अंदर, क्रिश्चियन मिशेल, और आज तक कोई चार्जशीटें नहीं दाखिल है। तो ये एक बड़ा क्या बोलूं इसके लिए, मगर इतना मैं क्योंकि आप लोग हैं यूट्यूब पे भी कुछ लोग हैं जो अभी बड़े भजन गा रहे होंगे कि ये तीर मार दिया और वो तीर मार दिया। कोई तीर नहीं मारा गया है, और मैंने आपको तारीखों के साथ बताया कि ये कोई बड़ा जटिल मामला नहीं है। और खासकर रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला तो मनीष जी बड़ा सीधा सा है। 3 आदमियों के बीच का मामला, और तीनों के बीच वो सरकारी कागज पत्तर है जो वही के वही मौजूद है। तो कितना समय लगता है उसका फैसला होने में। या तो ये कहो कि उसको वास्तव गलत फंसाया, और सबसे खास दर्शकों, मनीष जी दर्शकों ने देखा होगा उसका, मैंने इसीलिए उसका वीडियो निकाल के रखा था कि वो कितनी मस्ती में था और कितना वो यार अबे तबे से बात कर रहा था रिपोर्टरों से। उसके चेहरे पर कहीं कोई आपको चिंता की निगाह दिखाई दी, कहीं तनाव नजर आया? तो वो भी सर, थोड़ा सा इसमें मैं आपसे असहमत हूँ। इसमें यही बिंदास पर मैंने सुब्रत राय सहारा को भी चिंगम चबाते हुए देखा था, और मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होता रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजना, इतना आसान नहीं है सोनिया गांधी को जेल भेजना। इस देश में तो कांग्रेस दफ्तर है, मैंने आज तक कोई सोनिया गांधी नहीं बोलता इस देश में, तो मैडम के अलावा कोई कुछ बोलता नहीं सर। तो समय लगता है। मैं दोनों बातों को जवाब देता हूँ। सुब्रत राय को कितना समय लगा था जेल जाने में? कितना समय लगा था? जब उसका बंडा फूटा था 1.5-2 साल के अंदर वो जेल चला गया था। 1.5-2 साल लगे, जब उससे ज्यादा नहीं लगे। सुब्रत राय और रॉबर्ट वाड्रा में फर्क है। सुब्रत राय और रॉबर्ट वाड्रा में एक नौकर और मालिक जैसा फर्क है। नहीं तो मनीष जी, फिर इसी में तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की वो अदा याद आती है कि गलत काम करने वाले को डर लगेगा। ये बड़ी उंगली उठा के बड़ी अदा से कहा था। डर तो लग रहा है, डर तो लग रहा है, चेहरे पर दिख रहा है, डर तो लग रहा है। ये च्युइंगम चबाना अपने अंदर के डर को छुपाना है। ये च्युइंगम चबाना इस चुट्टे का अंदर के डर को छुपाना है। और आने वाले समय में इसको ज्यादा मुद्दा नहीं बनाते, और क्या सही है क्या गलत है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये, मुझे लगता है कि ये जो तेवर है, ये जिस बात को आप कह रहे हैं कि सरकार इस चीज को भी समझे कि इस देश की आम जनता का पेशेंस लूज हो रहा है कि कब तक सुब्रत राय सहारा, ये रॉबर्ट वाड्रा कब तक, और ये कब तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ये है बस, ये बात सच है कि निश्चित रूप से इस बात की तो तय सी बात है कि इतने दिन तक, कब तक रॉबर्ट वाड्रा, कब तक ये खिलौना चलेगा। 13 साल हो गए, 13 साल हो गए, और 3 आदमी को मैटर नहीं समझ पाई सरकार आज तक। ईडी लगी है, सीबीआई लगी है, दुनिया कंपनी लगी है कोर्ट में, लेकिन आज तक बेचारे ये नहीं तय कर पाए कि डीएलएफ वाला गलत था, कि रॉबर्ट वाड्रा गलत था, कि वो गलत था। और ये ऐसा ही मामला वो राजस्थान में है। वो तो सेना की जमीन कब्जा कर ली थी इसने, लेकिन उस पर भी 5 साल वसुंधरा राजे नहीं, कुछ नहीं कर पाए। चलिए अशोक गहलोत तो खैर उसमें कुछ काला सफेद किया होगा। उसके बाद तो अब शर्मा जी बैठे हैं, तो यहाँ पे खट्टर साहब रहे, वहां पे शर्मा जी बैठे हैं। कहीं कुछ नहीं, सब चल रहा है। बस कभी जब बंगाल जैसा कोई मामला है जहां पे सरकार को जवाबदेही होगी, तो ये रॉबर्ट वाड्रा का डमरू बजेगा, राहुल गांधी सोनिया गांधी का डमरू बजेगा। वो डमरू आज बजा है, अब इस डमरू बजने का आगे क्या निकलता है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, हम सब इंतजार करेंगे इसका असर क्या होगा। एक समय में केजरीवाल के लिए भी यही लगता था कि केजरीवाल को छूने की हिम्मत नहीं हो सकती किसी को, केजरीवाल को जेल भेजा नहीं जा सकता है। केजरीवाल जैसे चिरकुट लोगों के लिए इस देश में ये संभव नहीं था। केजरीवाल एक चिरकुट टाइप का नेता। नहीं मनीष जी, बढ़िया आपने याद दिला दिया। केजरीवाल का घोटाला सामने आया, 1.5-2 साल लगे उसको जेल जाने में, 1.5-2 साल लगे बस। सर केजरीवाल और रॉबर्ट वाड्रा में फर्क है, केजरीवाल और सोनिया गांधी में फर्क है। ये देश हिल जाएगा। यदि सोनिया गांधी को आप जेल भेज देंगे तो बहुत दिन ये सरकार नहीं चल पाएगी। सोनिया गांधी का चरित्र हनन इस देश को सचमुच जानना थोड़ा पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा डिफर हूं मैं इस बात को, मैं इस बात से सहमत हूं कि गुस्सा सबके अंदर है, लेकिन केजरीवाल और सोनिया में तुलना नहीं है। आज भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को हिम्मत नहीं होती है, तो सोनिया गांधी आगे चलती है, राहुल गांधी उसके पीछे होते हैं, और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बहुत पीछे होता है। और आज तक मीडिया ये सवाल नहीं उठा सकती है कि सोनिया गांधी संवैधानिक जिम्मेवारी का हनन कैसे कर रही है। मनीष जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ।
लेकिन फिर उसके बाद ये आज ये डमरू बजाने की क्या जरूरत है? डमरू जैसे पड़ा हुआ था इसको पड़ा रहने देते, आज इसको निकाल के तुमने बजाया, उधर वाला बजाया, तो ये इसका बंगाल में इस्तेमाल हो रहा, बंगाल वाले को जवाबदेही ना हो, बंगाल से लोगों को ध्यान हट जाए, बंगाल से लोगों को ना जाए, तो इसलिए डमरू बजाए। अन्यथा जब इतने पावरफुल है कि इस देश का प्रधानमंत्री डर रहा है, इस देश का गृह मंत्री डर रहा है, इस देश की सरकार डर रही है, तो फिर डमरू काहे बजा रहे? डमरू ना बजाएं, काम खत्म करें इसको। ठीक है, जाओ तुम लोगों ने डमरू डमरू ये जलालत है, ये इस देश की जलालत है कि जिसके सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं, उसे ईडी घसीट के ले जा रही है। ये जलालत है कि जिस सोनिया गांधी के सामने किसी को सोनिया बोलने की हिम्मत नहीं है। इस देश के आम जन को सोनिया बोल, अर्नब गोस्वामी ने एंटोनियो माइनो कह दिया तो जेल चला गया। इस देश की मानसिकता बदलने में सर थोड़ा समय लगेगा। एंटोनियो माइनो कह दिया तो देश का सबसे प्रभावशाली पत्रकार जेल चला गया। इस देश में आप 2 राज्य में उसकी सरकार है और आप दिल्ली में बैठ करके सोनिया को गाली देते हैं तो आपको कर्नाटक पुलिस उठाकर ले जाएगी। नरेंद्र मोदी को गाली देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश की मानसिकता को सर थोड़ा समय लगेगा। आज भी नरेंद्र मोदी को आप गाली दे सकते हैं, सोनिया गांधी को गाली नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि हमारी गुलामी की मानसिकता है। सर हमने कांग्रेस दफ्तर में देखा है कोई पत्रकार सोनिया गांधी का नाम सोनिया गांधी नहीं लेता। भाजपा समर्थित पत्रकार जाते हैं आज भी मैडम ही कहते हैं। राहुल गांधी का नाम आप बाहर ले लेंगे, वो आरजी हैं, वो पीजी हैं। इस देश की मानसिक, इस देश में किसकी हिम्मत थी कि रॉबर्ट वाड्रा को सड़क पे ले आए? वक्त बदला है सर, थोड़ा हम लोगों को समय लगेगा। रॉबर्ट वाड्रा आज रोड पर गर्मी में है, वो इस देश का दामाद है, उस देश का, उस आदमी का नाम लेने की हिम्मत किसी को नहीं हुई है। सोनिया गांधी को चार्जशीट हो जाए, ये इस देश में अकल्पनीय था सर। सोनिया गांधी चार्जशीटेड हो जाएगी, इस देश में अकल्पनीय है। तो ये शुरुआत हुई है चार्जशीट, राहुल गांधी आज चार्जशीटेड हो गया है सर। इस देश के इतिहास में इस खानदान की पहली घटना है। चार्जशीटेड होने का मतलब है कि ट्रायल कोर्ट में बतौर एक्यूज कटघरे में वो खड़ा रहेगा माँ बेटा। तो थोड़ा समय लगेगा, मगर आपका गुस्सा वाजिब है, मैं वो पूरा सम्मान करता हूँ। मैं बता दूं कि चार्जशीटेड इस देश में इंदिरा गांधी भी हुई, जो जनता पार्टी की सरकार थी, बाकायदे मुकदमा चला, सह कमीशन वाला था। उससे पहले उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, और सदस्यता रद्द होने के बाद उसके बाद वो चुनाव हारी। तो ऐसा नहीं है मनी जी, ये कुछ ऐसा आडंबर बना दिया। और देख लीजिएगा 13 साल इंतजार किया, 14-15 साल और इंतजार करते तो पता नहीं सोनिया रहेगी कि नहीं, लेकिन इस राहुल तो रहेगा। वो जेल जाएगा तो कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। ये देश बड़े दूसरे मूड का है, और खासकर इनको जेल में देखना चाहता था वो पिछले 13 साल से। अब ये कब भेजा जाएगा ये तो बात है। बाकी इतना ये अगर इस लायक होते कि इनके जेल जाने से बड़ा कोई तूफान आ जाएगा, कोई सुनामी आ जाएगी, तो नरेंद्र मोदी लगातार 15वीं तीसरी बार प्रधानमंत्री न बने होते। एक बार तो बन गए थे, दोबारा गायब हो चुके होते। जनता इनके मुंह पर थूकना नहीं चाहती, माँ बेटे के ऊपर, दामाद के ऊपर, लेकिन अब इनको जानबूझ के जिन्न खड़ा है तो खड़ा है। चलिए देखा जाएगा आगे। बिल्कुल, हम सब इसका इंतजार करेंगे कि अब चार्जशीट होने के बाद क्या कुछ होता है, और सबसे इंतजार उस विदेशी नागरिकता का क्या कुछ होना है। एक और याद दिला दूंगी जी, एक और याद दिला दूंगी, याद दिलाने का आज दिन है कि पिछले कई सालों से, मैं महीनों से नहीं बात कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से पूरी भारत सरकार मिलकर ये पता नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी इंग्लैंड का नागरिक था कि नहीं था। इतना बड़ा रहस्य है कि पूरी भारत सरकार लगी हुई है, जुटी हुई है। हमारे विश्व विजेता, कह दीजिए विश्व विख्यात सबसे कद्दावर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन इतना नहीं पता लगा पा रही कि राहुल गांधी इंग्लैंड का नागरिक था कि नहीं था। तो मनीष जी, हम लोग पत्रकार हैं, कई बड़ा लंबा समय गुजरा है। आम जनता ठीक है, आम जनता का मनोरंजन हो रहा है, हम लोग का भी मनोरंजन हो रहा है, लेकिन वो दूसरे टाइप से हो रहा है। समझ में सारा खेल आ रहा है। आज क्योंकि बात चल गई तो इसलिए ये खेल पूरा बता दिया। अन्यथा दर्शकों को कहूंगा, जो हम लोग के दर्शक हैं, कि आप भी मौज लीजिए, इस चक्कर में मत पड़िए। यहाँ पे कुछ पता नहीं कर पाती सरकार उतना ही पता करती जितना उसको पता करना होता। बाकी सब लोग आराम से रहें, राहुल वाड्रा अपने बाल बच्चों के साथ रहे, सोनिया गांधी अपने बिटिया के साथ रहे, सब ठीक रहे, सब शुभ लाभ होगा। ये पीड़ा तो है कि 5-5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी है लालू, और मौज ले रहा है देश के सबसे बेहतरीन एम्स में, अस्पताल में, वो चार्टर्ड प्लेन से आता है। तो ये आम अपराधी, वो सजा याफ्ता अपराधी है वो। तो सजा होकर के क्या हो जाएगा? फर्क ये पड़ता है कि डेमोक्रेसी में जब सजा होकर के क्या हो जाएगा, सोनिया गांधी को सजा होकर के क्या हो जाएगा। कई बार तो ये भी बात लगता है कि यदि सजा हो ही जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन हाँ, फर्क पड़ा है
ये एक मौसम बदला है और हम सब उम्मीद करें कम से कम कि हंटर बजेगा, नहीं बजना चाहिए, बजना चाहिए। बजना चाहिए। हंटर तो सुप्रीम मिलॉर्ड पर भी बजना चाहिए जिनने सीमा लांघ दी है, जो भारत के हाँ राष्ट्रपति से के भी बाप बन गए हैं वो। तो किस हाँ, बदले, मुझे आज गुजरात से फोन आया, वो मतलब जो मनीष भावी जी देश के सीबीआई है अंदर, उनके देश क्लासमेट के ने आज अंदर, मुझे फोन किया कि मैं उनका क्लासमेट हूं, मेरे साथ लॉ का किए हुए है, सेम गांव है, गांव का ही नाम पारदीवाला है। तो बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया आज। तो ये समझ में आता है कि कैसे कैसे ये लोग बन जाते हैं, कैसे कैसे लाए जाते हैं। तो सालों लगा इस चीज को क्रिएट करने में। मतलब मनीष जी सोचिए, देश में अराजकता की स्थिति देखिए कि देश की सुप्रीम कोर्ट का जज वो पाकिस्तान के संविधान की भक्ति कर रहा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान के कहीं संविधान के डर, खिलाफ। कहीं डर तो डर नाम की चीज ही नहीं। वैसे जजों से हम और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उम्मीद करेंगे? बस इसीलिए कह सकते हैं कि अब जब हम एक समय उम्मीद करते थे कि लालू जेल जाएगा, लालू एक दो नहीं 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी है, और हाँ देखिए ठसक, देसी हाँ। अकर। तो यदि सोनिया जेल भी चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं मनीष जी, वो तो अपना किसी दर्शक ने कहा था, तो इसमें सबसे बड़ी दोषी तो जनता है कि 5 बार बिल्कुल का सही, सजा याफ्ता अपराधी, उसका 9वीं फेल लड़का, दूसरा फिर 5वीं फेल लड़का, और वो सत्ता का प्रबल दावेदार है बिहार के, और उस बिहार के अंदर जिस बिहार ने चाणक्य दिया इस देश को कि आज तक भूतो न बिल्कुल भविष्यति उठा ही नहीं उनके टक्कर का। जिस प्रदेश से चाणक्य आए हो, वहां पे 5 बार का सजा याफ्ता 9वीं फेल लड़का, और उसको पीछे जनता पागल भी जा रही है। एक बड़ा बड़ा तबका तो उसको वोट देगा ही देगा, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता छोड़ दीजिए, बाकी तो दीवाने हैं। तो क्या उनकी प्राथमिकता है, क्या सोच रखा है, तो जैसी प्रजा वैसे ही राजा, वही कहा जा सकता है। बिल्कुल। उसे जब कोई कहता है 9वीं फेल तो कहता है नो नो आई एम 9th पास। तो बेशर्मी हाँ का हद देखिए, वो आदमी देश प्रदेश में नौकरी देने की बात करता है कि हम नौकरी देंगे। तो सिस्टम और तमाम चीजों की अलग अलग है, हम उन सब फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन देश बदलाव के है। और ये देश इतना आप आसानी से मूर्ख बनने वाला भी नहीं है कि आप घुमा देंगे। तो मुझे लगता है सरकार तक बात जाएगी, और यदि इस विश्लेषण को हमारे सिस्टम और सरकार तक सुनता है तो सतीश जी के गुस्से को भी वाजिब माना जाएगा। और जो शिकायत है, और ये कोई ऐसा नहीं कि हम लोग बार बार कहते हैं कि हमें मोदी से लेना है देना है ना शाह से, हम इसलिए उस फ्रंट पे खड़े होते हैं कि जो नेशन के लिए कर रहा है हम लोग उसके साथ हैं, इसलिए हमारा कभी गुस्सा होता है। हाँ मनीष जी बता दो, गुस्सा तो मेरा परसों था, कल था। आज मुझे हंसी आ रही है, मजाक, मतलब इस मजाक में मुझे हंसी आ रही है। क्या क्या गेम खेला जा रहा है, और जनता जनता उसे डमरू नाच रही है। ठीक, चलिए देखते हैं हमें कि डमरू कब तक बजता है और उसका हाँ सच कब तक सामने आता है, उस तांडव पे का जो है वो रहस्य कब तक खुलता है। और बंगाल, देश असल इंतजार बंगाल का कर रहा है बस कि बंगाल में मेन क्या कुछ होना। बाकी कुछ भी करो, लेकिन बंगाल में न्याय करो, और सीधे बंगाल सीधे में योगी न्याय, बाबा का वही और इलाज करो सबसे उसका। महत्वपूर्ण ये है कि इस देश की आम जन का, इस देश की मीडिया को जरूरत है कि बंगाल में जो त्राहिमाम मचा हुआ है बस उससे मुक्ति। पहली तो ये प्राथमिकता है। वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है। और क्यों योगी आज लोकप्रिय हो रहे हैं, क्यों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, पूरे देश में हर कोई चाहता है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हो, और क्यों योगी आदित्यनाथ को बंगाल के मामले में बोलना पड़ता है। इस देश में इतने सारे राज्य हैं, कितने राज्य के मुख्यमंत्रियों ने बंगाल पे बोला है। तो ये दिखाता है कि कोई अपनी लकीर लंबी कैसे कर लेता है। वो योगी कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बता रहा है। और इसीलिए हम सब उम्मीद करते हैं कि सरकार, भारत सरकार, देश की सुप्रीम कोर्ट बंगाल को गंभीरता से ले। कम से कम देखें कि स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेता है या नहीं। जो मणिपुर जैसे राज्य के लिए यदि उत्पात मचा रहा था तो बंगाल पर कितना गंभीर होता है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम।